हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी। आज न्यू टॉपिक है हमारा, दैट इज क्रैब साइकिल, है ना। हमने मेटाबॉलिज्म सीरीज चालू किया था, लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं, दैट इज आपका क्रैब साइकिल, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज क्रैब साइकिल, है ना। क्रैब साइकिल क्या करती है, 60 टू 70% एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करती है ना। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेटाबोलाइज करके हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का मेटाबोलाइज करके उससे जो हमको एनर्जी मिल रही है हम उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं ना। तो वैसा ही क्रैब साइकिल का रोल है कि ये 60 टू 70% हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने में या उसको पाने में किसी भी फूड से हमको हेल्प करता है ना। तो हमने लास्ट टाइम एंड किया था हमारा साइकिल पाइरुवेट पे, वैसे ही ये साइकिल स्टार्ट होती है पाइरुवेट के आगे से, है ना। यहाँ पर हमारी एंड हुई थी, या अगर आपको याद होगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड लास्ट में आपका पाइरुवेट बना था, है ना। पाइरुवेट से लैक्टेट बनता था एनारोबिक कंडीशन में, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते थे कि ये सबसे पहले क्रैब साइकिल बनाया किसने, है ना। तो क्रैब साइकिल प्रपोज बाय हेंस एडोल्फ क्रैब, है ना। एक हेंस एडोल्फ क्रैब करके साइंटिस्ट है जिसने 1937 में ये क्रैब साइकिल का इन्वेंशन किया था या पुट फोर्थ किया था, है ना। कौन से एक्सपेरिमेंट से, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऑक्सीजन कंजप्शन बाय पिजन ब्रेस्ट मसल। जो पिजन है उसका ब्रेस्ट मसल के ऊपर वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसमें से फिर उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, और एक साइकिल वहां से प्रोड्यूस होती है या उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कैसे करता है उस फूड से, वो उसने देखा और उसको अपना नाम दिया क्रैब साइकिल बोल के, है ना। देन वो उसको उस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला इन 1953, है ना, बाय फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के वो क्षेत्र में उसको नोबेल प्राइज मिला इन 1953। अब ये जो क्रैब साइकिल है इसकी लोकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं ना, अब क्यों बोलते हैं तो आपको समझ गया होगा कि ऑब्वियसली 60 टू 70% एनर्जी वहीं प्रोड्यूस हो रही है ना। अब एक पावर हाउस है, पावर हाउस किसको बोलते हैं हम, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है, जहाँ पर पानी का संशोधन हो, जैसे लाइक आपका डैम बोल सकते हैं, डैम के बाजू में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहां पर एक पावर हाउस रहता है और उस पावर हाउस में पूरी एनर्जी जो बनी है वो स्टोर रहती है और उससे फिर वो सप्लाई होती है आगे। वैसे ही सेम है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर पूरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वहां से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द सेल, है ना। हर सेल में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं और उस माइटोकॉन्ड्रिया में सेम फंक्शन क्या बोलते हैं परफॉर्म होता है ना। देन नेक्स्ट है दैट इज क्रेब साइकिल, है ना। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ना, और दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, है ना। तो ये चारों नाम में से किसी भी नाम से पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब क्रैब साइकिल ही आपको पूछा है। साइट्रिक एसिड साइकिल मतलब भी क्रैब साइकिल होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब भी आपका क्रैब साइकिल होता है, और टीसीए साइकिल का मतलब भी क्रैब साइकिल होता है ना। तो इसके चार अलग अलग नाम है ना। तो अब देखते हैं हम साइकिल एक्चुअल में साइकिल है क्या। तो हमने जैसे एंड किया था ग्लाइकोलिसिस इन पाइरुवेट में, तो पाइरुवेट का कन्वर्जन होता है इनटू एसिटाइल कोए by the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase, है ना। pyruvate dehydrogenase क्या करता है, पाइरुवेट का ब्रेक डाउन करता है और उसको कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में, जो ये है थायास दिख रहा है सल्फर ग्रुप, कोएंजाइम ए के साथ अटैच है और NAD से एक एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना। NAD से NADH2 बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। तो इसके जनरेशन में जो पाइरुवेट है उसका एसिटाइल कोए बनने के दौरान आपका एक NADH प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देन ये एसिटाइल कोए जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू साइट्रेट बाय द एंजाइम साइट्रेट सिंथेज, है ना। साइट्रेट सिंथेसिस करने वाला साइट्रेट का, है ना, ऐसा एंजाइम जिसको बोलते हैं साइट्रेट सिंथेस। और ये जो ये कोएंजाइम ए है वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है ना। यहाँ से ये निकल जाएगा, ये कोएंजाइम जो अटैच है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। और बचेगा क्या, सिर्फ साइट्रेट, है ना। तो ये साइट्रेट सिंथेसिस जो एंजाइम है ये क्या करता है, एसिटाइल कोए का कन्वर्जन करता है इनटू साइट्रेट। देन ये साइट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू सिस एकोटिनेस, है ना। सिस एकोटिनेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोटिनेस, है ना। अब ये सिस एकोटिनेस बन रहा है ना। तो हमको कोरिलेट करते हुए चलना, जैसे लास्ट साइकिल में हमने देखा था, है ना, कि वो आपका आइसोमरेज था तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन रहा था, है ना। दोनों क्या है, आइसोमर है, तो एंजाइम कौन सा लग रहा था वहां पर, आइसोमरेज। सेम वैसा ही है कि यहाँ सिस साइट्रेट से सिस एकोटिनेस बन रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम लगेगा आपका एकोटिनेस, है ना, और वाटर का रिलीज होगा। देन ये सिस एकोटिनेस कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम दैट इज आपका एकोटिनेस, है ना। एकोटिनेस के प्रेजेंस में ही अगेन वाटर रिलीज होगा और ये सिस एकोटिनेस का कन्वर्जन होगा इनटू आइसोसाइट्रेट।
देन आइसोसाइट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट, है ना। आइसोसाइट्रेट का कन्वर्जन होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और एंजाइम लगता है आपका आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। इसका ब्रेकडाउन, इसका आइसोसाइट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसको ब्रेकडाउन करने के लिए डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, है ना, डिहाइड्रोजिनेस, उसका डिहाइड्रोजिनेशन करेगा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा NAD से NADH2, है ना। हमने लास्ट टाइम देखा था कि कितने NADH2 मतलब ATP कितना होता है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है। देन इसका कन्वर्जन होता है आपका आइसोसाइट्रेट का इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। देन अगेन oxalosuccinate get converted into alpha ketoglutarate in the enzyme by the enzyme isocytrate dehydrogenase, है ना। सेम एंजाइम यहाँ पर भी लग रहा था, सेम एंजाइम यहाँ पर भी लग रहा था, है ना। तो ऐसे याद रखो, पहले साइट्रेट सिंथेस, पहले सिंथेसिस हुआ, उसके बाद दो एकोटिनेस, है ना, दो एंजाइम एकोटिनेस लगे जिसमें ये दोनों ने वाटर रिलीज किया। देन उसके बाद आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस दो बार, है ना। देखो यहाँ पर भी आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है, यहाँ पर भी आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। पहले एक बार सिंथेटिस, उसके बाद एकोटिनेस, एकोटिनेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। कन्वर्जन किसका किसका हो रहा है, साइट्रेट से सिस एकोटिनेस, सिस एकोटिनेस से आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, देन ऑक्सैलोसक्सिनेट देन फर्दर गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, और रिलीज होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए, है ना। इसका कन्वर्जन आपका में होगा सक्सिनाइल कोए। अब कौन सा एंजाइम, अगेन ये है इसी का डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, इसी का डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगेगा जो NAD से NADH2, फिर अगेन एक ATP मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और को एंजाइम A यहां पर अटैच होगा, है ना। को एंजाइम A यहां पर निकल गया था बाहर, है ना। अब यहां क्या होगा, वही अटैच हो जाएगा और वो बनाएगा सक्सिनाइल कोए, है ना। अल्फा कीटोग्लूटारेट का कन्वर्जन होगा सक्सिनाइल कोए में, ये कोएंजाइम ये आ गया, ये लग गया इधर, अटैच हो गया, ठीक है। देन सक्सिनाइल कोए का कन्वर्जन होता है इनटू सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोए का कन्वर्जन इनटू सक्सिनेट बाय द एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस, सक्सिनेट थायोकाइनेस से कन्वर्जन होगा सक्सिनाइल कोए का सक्सिनेट में, और यहाँ पर भी एक एनर्जी FAD से FADH2 एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट होगा। देन सक्सिनेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट में कन्वर्जन होता है बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। सक्सिनेट का फ्यूमरेट में कन्वर्जन होता है बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट है डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनाइल को है सक्सिनेट थायोकाइनेस, और यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। एंजाइम लगभग इनसे मिलते जुलते ही है ना, तो याद करना उसको ज्यादा हार्ड नहीं है, आप बस आपका प्रोडक्ट याद रखो, आपको एंजाइम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देन फ्यूमरेट से मैलेट बनता है ना, और यहाँ पर एंजाइम लगता है फ्यूमरेस, है ना। फ्यूमरेट का फ्यूमरेस वाटर रिलीज होता है और आपका बन जाता है मैलेट। देन मैलेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, अगेन मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट का कन्वर्जन ऑक्सैलोसक्सिनेट ऑक्सैलोएसीटेट के फॉर्म में होगा विद द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, अगेन एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है ना। तो देखो आप कितने सारे ATP मॉलिक्यूल आपके एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट हो गए, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, और यहाँ पर एक हुआ, है ना। मतलब वहां पर हमने देखा था कि वहां पर दो ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर दो यूटिलाइज हुए थे और बने थे चार, है ना लगभग, और यहाँ देखो यूटिलाइज एक भी नहीं हुआ, सिर्फ बन ही रहे, है ना। इसीलिए बोला गया कि 60 to 70% एनर्जी जो है आपका क्रेब्स साइकिल फॉर्म करके देता है ना। देन एल मैलेट से ये कन्वर्जन एल लीवोडेक्स्ट्रो, है ना, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। सिस ट्रांस ये भी बता दिया है, सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, लास्ट पुराने लेक्चर्स में आप जाके देख लो, वहां पर आपको ये दिख जाएगा व्हाट इज सिस, व्हाट इज ट्रांस, एल क्या होता है ना, लीवोडेक्स्ट्रो क्या होता है, ये सब दिया हुआ। देन ऑक्सैलोएसीटेट गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन साइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेस, है ना। ये ऑक्सैलोएसीटेट का कन्वर्जन होता है इनटू साइट्रेट विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटिस, है ना, और ये साइकिल फिर कंटिन्यू रन होते रहती है। यहाँ से ये पाइरुवेट आते जाता है, एसिटाइल कोए यहाँ पर आते जाता है, कोएंजाइम में अटैच होते जाता है, रिलीज होते जाता है, सॉरी, और ये साइकिल कंटिन्यूएशन में चलते रहती है, और ऐसे ही ये एनर्जी जनरेट करते रहती है, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जहां जहां है वहां वहां ये एनर्जी को सप्लाई करता है बाय द आपका सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्योंकि कहां हो रही है ये, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस हो रही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करेगा, पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई करेगा, और बनाएगा कौन, आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब इसको याद रखना है ना, याद रखना है, ऑब्वियसली इतना सारा आपको याद रहना पॉसिबल नहीं। आप बोलोगे सर एंजाइम भी याद करना है, प्रोडक्ट भी याद करना है, तो प्रोडक्ट के लिए ट्रिक है। एंजाइम तो आपको बता दिया कैसे आपको याद रखना है ना, कि क्या है, एकोटिनेस दो बार, पहले तो साइट्रेट सिंथेटिस लग रहा है, देन उसके बाद दो बार एकोटिनेस,
देन आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस 2 बार, देन उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। तो ऐसे आपको इसको एंजाइम को याद रखना है, बस प्रोडक्ट याद रखो, आगे का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब प्रोडक्ट को कैसे याद रखना है, तो पहला पाइरुवेट है, दूसरा आपका एसिटाइल को है, तीसरा आपका साइट्रेट है, चौथा आपका सिस एकोटिनेस है, देन उसके बाद आपका है आइसोसाइट्रेट, देन उसके बाद है ऑक्जेलोएसिटेट, देन है आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन उसके बाद है आपका सक्सिनेट सक्सिनाइल थायोकाइनेस, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमरेस, देन मैलेट, देन अगेन ऑक्जेलोएसिटेट, है ना। यहाँ ऑक्जेलोसक्सिनेट है, यहाँ ऑक्जेलोएसिटेट है ना, दोनों में फर्क है। तो अब इसको याद रखना है। तो हमारा चैनल का नाम क्या है, फार्मासी, PHA फार्मा, सी, सी से सी, एस से सी को आप को रिलेट करो, फार्मासी, ई से आप आई को रिलेट करो, फार्मासी। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर, है ना। फार्मासी जो चैनल है वो आपके लिए ओके है, और सब्सक्राइब करिए मोर वीडियोस देखने के लिए, है ना। तो ऐसे ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हो। पहला क्या है आपका पाइरुवेट, देन आपका एसिटाइल कोए, देन सिस साइट्रेट, देन साइट्रेट सिस एकोटिनेस, देन आइसोसाइट्रेट, देन ऑक्जेलोसक्सिनेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन सक्सिनेट, आपका सक्सिनाइल कोए, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट्स, देन मैलेट, देन ऑक्जेलोएसिटेट, है ना। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। तो याद रखिए, बस एक चीज याद रखना है आपको, फार्मेसी आपके लिए ओके है, फार्मेसी चैनल आपके लिए ओके है, आप सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस, है ना। तो ये आप ट्रिक याद रखो, या अपने मन से भी बना सकते हैं। मुझे ट्रिक अच्छी लगी इसलिए मैंने, मेरे चैनल से रिलेटेड ऑब्वियसली मैं अपना प्रमोशन करूंगा, तो इसलिए मैंने ऐसी बनाया। अगर आपको जैसी बनाना है, आप अपने हिसाब से, अपने लर्निंग के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं, है ना। तो यही थी आपके आज का वीडियो, दैट इज आपका, और आज का टॉपिक दैट इज क्रैप साइकिल, है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अब यहाँ क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी कुछ लोगों को कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये दिख नहीं पा रहा है, तो आप क्या करिए, फोन में वीडियो देखिए। फोन में वो फीचर रहता है, पीसी में शायद आई डोंट नो रहता है कि नहीं, मैंने ट्राई किया पर नहीं हो रहा था। तो फोन में एक फीचर रहता है, आप उसको जूम कर सकते हो ना वीडियो को। तो आप जब जूम करेंगे ना, तो आपको ये सारा चीज आपको अच्छे से जूम होके दिखेगा, प्रॉपर क्या लिखा हुआ है ना। तो आप उसको जूम करिए, है ना। मुझे एक दो फीडबैक आए थे कि जो पीछे लिखा हुआ है वो दिखता नहीं है, तो आप क्या करिए, जूम करिए उसको, है ना। जूम करके आपको प्रॉपर दिख जाएगा। और ऑडियो का दिक्कत था, तो मैंने माइक अभी थोड़ा पास में किया, आई हैव अ माइक, माइक है मेरे पास, लेकिन क्या थोड़ा दूर था, अभी मैंने उसको पास किया है। आपको अच्छी आवाज आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो फिर अपन उसका कॉलर माइक या समथिंग कुछ देखेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भेजिए, है ना। अभी सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा बढ़ रहा है, तो और बढ़ना चाहिए।